भोपाल के पास बनी आदमपुर छावनी पंचायत ने मध्य प्रदेश में समरस पंचायत का उदाहरण पेश किया है। दरअसल यहां के लोगों ने एकमत होकर महिला सरपंच को निर्विरोध चुन लिया है। यही नहीं, महिला पंचों को भी निर्विरोध चुन लिया गया है। इसी समरस पंचायत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल से महज कुछ ही दूर समरस पंचायत का उदाहरण आदमपुर छावनी के ग्रामीणों ने दिया है। यहाँ पर सरपंच और पंच निर्विरोध चुने गए हैं और ख़ास बात यह है कि इस पूरे गांव की सरकार अब महिलाओं के हाथ में है। मध्य प्रदेश में आजकल पंचायत चुनाव को लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। तो वहीं भोपाल से महज कुछ ही दूरी पर स्थित आदमपुर छावनी गांव ने एक मिसाल पेश की है। दरअसल गांव में 1 साल पहले ही बहू बनकर आई कृष्णा रावत अब इस गांव से निर्विरोध सरपंच चुन ली गई हैं। खास बात तो ये है कि सरपंच कृष्णा के साथ पंच भी महिलाओं को ही चुना गया है। दरअसल आरक्षण के बाद गांव में सीट ओबीसी मुक्त हो गई थी। ऐसे में ग्रामीणों ने रायशुमारी कर कृष्णा रावत को अपना सरपंच चुन लिया और एकमत होकर महिलाओं को ही पंच भी चुना, जो अपनी सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। इनका कहना है कि गांव से जुड़ी हर समस्या का निराकरण उनकी प्राथमिकता होगी। कैसा लग रहा है अब आपको गांव में जब आप जाएंगे तो आपको सब सरपंच साहब कहेंगे? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस पद के लिए चुनी गई हूँ और सबकी सहमति से मैं इस पद पर हूँ। अच्छा, ये बताएं आपके परिवार का जो सपोर्ट, क्योंकि देखिए किसी भी हम चीज़ को करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम किसी भी चीज़ में फील्ड में जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे परिवार का एक सपोर्ट होता है, एक परिवार का समर्थन होता है। आपके परिवार में कितना सपोर्ट रहा और सबसे ज़्यादा आपको किसने ऐसा कहा कि नहीं आगे आना चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे जेठ प्रशांत ठाकुर पूर्व सरपंच उप सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और सबकी सहमति से ही मुझे इस पद के लिए आगे खड़ा किया है। सबसे पहले तो हमारे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। सबसे पहले मैं प्रयास करूंगी कि आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाए। नालिए हो, रोड हो, पानी हो, बच्चों को स्कूल हो 12वीं तक, बाहर नहीं जाना पड़े। गांव में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है और सड़क भी नहीं बनी और आंगनवाड़ी भी नहीं है ना। उते एलएनसी साइट है, वहाँ कुछ नहीं है। तो हम सोचे कि हम खड़े हों और हमारे सरपंच साहब के साथ हम जो सब काम करवाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी महिलाएं हैं, किसी प्रकार का डर तो नहीं है आप लोग? किसी प्रकार का डर नहीं है। अगर डर होता तो जब पद पे आते ही नहीं, डर होता तो आते ही नहीं जा। इसलिए हम परेशानी से बहुत थक चुके हैं। जैसे हमने सोचा हम आगे होखें, अब ये काम करवाएं हम। वो इसलिए आए कि कई लेडीज़ों के ना परमिट भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। 250 रुपया हम पूरे दिन काम करते हैं तो उसमें क्या ले लेती हैं? सही से का गेहूँ ले लेती, क्या चावल ले लेती, एक पाउच भी नहीं ले पाती सही से। वो और क्या क्या खरीदें? 200-250 रुपये हम पूरे दिन भर लेडीज काम करती हैं तो वो शाम को उसमें क्या खरीदेंगे? हमारे यहाँ एक ही नल है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, सबसे पहले ना परमिट की जानकारी की जाए, क्योंकि कई लेडीज़ों के परमिट नहीं है, वो परमिट बननी चाहिए। बिल्कुल, राशन कार्ड अगर लोगों का बन जाएगा तो उन्हें आसानी होती है। अच्छा, ये बताएं, हम लोग कई बार कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, ऐसा ये कहा जाता था, लेकिन कहा जाता है कि समय बदल रहा है, अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं और वाकई में महिलाएं आगे आई हैं। आप सरपंच बनी हैं, तमाम जो 20 लोग हैं वो पंच बने हैं और वो भी निर्विरोध बने हैं। क्या लगता है कि जब आप फील्ड पर काम करेंगी, अब 5 साल का समय है आपके पास, किन किन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है? क्या आपके हस्बैंड की भी अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी या गांव के दूसरे लोगों की, क्या उनकी भी सहायता लेंगे? जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बुलाएंगे जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी। सभी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सबकी अनुमति से ही सारे काम, मतलब जो भी काम है वो सारे काम होंगे। मतलब आदमपुर छावनी के रहने वाले सभी ग्रामीण भी अपनी सरपंच और पंच के चुने जाने से काफी खुश हैं। यहाँ महिलाओं को सरपंच और पंच बनाने की पहल पूर्व उप सरपंच प्रशांत ने की है। चौराहे पे गए होटल पर तो वहाँ पे चाय पी रहे हैं कहीं, तो ऐसे चौराहों पे होटल पे सबसे चर्चा की कि अपन अपनी बहू को आगे करें क्या।
तो सब लोगों ने सहमति बताई कि ना बहुत अच्छी बात है, बहू को अपन को आगे करना चाहिए। अपने गाँव से अगर सरपंच चुनेगा अब तो अपने लोगों का काम होगा, सब लोगों का काम होगा, गाँव वालों का। फिर मैंने छावनी नाका हमारा है, आप आए होंगे LNCT पे, वहाँ पे हमारे ये चाचा लोग आए, इन लोगों से मैंने संपर्क किया कि चाचा ऐसा ऐसा है, अपन अपनी आओ ना चाचा। तो हमने ये विचार किया कि अपनी बहू को, तो इनसे विचार किया। वहाँ पे 200-250 वोट हैं, मतदाता हैं, 500 की आबादी है छावनी नाके पर। तो इनसे संपर्क किया तो इन्होंने बोला नहीं बिल्कुल। फिर यहाँ पठार है, नहर के ऊपर हमारा जो जब गाँव बढ़ा तो वो लोग वहाँ आगे बढ़ गए, उन लोगों से संपर्क किया तो वो भी तैयार हुए। छावनी गाँव की पठार के कुछ हमारे वोटर, उनसे संपर्क किया, सब ने बिल्कुल सहमति दी। सबकी सहमति हुई तो जैसे ही महिला पर सहमति हुई तो फिर विचार में आया कि महिला पंचों पे अपन को विचार करना चाहिए। तो वो बात भी लगी, ऐसी रोकों के बीच में रखी तो सब लोगों ने बोला कि ये भी अच्छी बात है। तो बस महिला पंच और महिला सरपंच और ऐसे करके ये समरस पंचायत की ओर हमारा गांव बढ़ गया। सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, और मतलब ऐसा हो गया चलते चलते हुआ, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा, सब लोगों ने बिल्कुल सहमति, हाँ बिल्कुल, मतलब विदाउट प्लानिंग बहुत बड़ा काम हो गया। अब आदमपुर छावनी के ग्रामीणों को अपनी सरपंच और पंचों से गांव के विकास की उम्मीद है और भरोसा भी कि गांव की समस्याएं जो अब तक दूर नहीं हुई उसे ये महिला सरकार दूर करेगी। महिलाएं आज की युवा महिला ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, तो वो तो विकास करेंगी। अब ये उनको ये नहीं है कि जेंट्स के पीछे चलना है। आज मतलब डेवलपमेंट हुआ, लेडीज़ हैं पढ़ी लिखी आई रही हैं, बहू नहीं तो वो ग्रेजुएट हैं, तो वो खुद काम करना, मतलब अपने स्वयं पे निर्भर है, दूसरे पे निर्भर नहीं है, अपने खुद पे विश्वास रखती हैं वो। हमारा सरपंच साहब ऐसा है कि जैसे कि हमारे मकान हुए, ठीक है, रास्ता हुए, पानी की व्यवस्था हुई, ठीक है, और इसके अलावा जो भी समस्या आएगी हमारे सरपंच साहब पूरी करेंगे। उम्मीद 1000% उम्मीद है। अब सरपंच के लिए बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सब ये परेशान जो है ना, इतना अच्छा लड़का है, इसको सब लोग चाहते हैं। मतलब नहीं, अभी तो फिलहाल में कोई समस्या नहीं, 3-4 बोर भी करा दिए, लाइट भी है, सब कुछ है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को ये विचार की प्रेरणा दी, उनने हमारी बात मानी, थोड़ी सी मेहनत करी तो बन गए। हमारे गांव की इतनी हालत ख़राब है, गांव में लेटरिन के लिए पैसा आए थे तो पड़ोसी सरपंच तो वो पैसा सब गए आए, कोई लेटरिन नहीं बनी। अभी चल के देखो, मेरी नाली ऐसी है कि बुढ़ापे में मेरी कमर नहीं टूट जाए, इतने खुच के जाना पड़े घर पे। अब लगता है समस्या का समाधान होगा, यही विचार से तो ये किया है कि भगवान करे तो हमारी जो समस्या खत्म हो जाए, तुम्हारा काम निपट जाएगा। जब मैं मेरी नाली बताऊंगा तो देखो जरा। देखिए, समस्या पहली शिक्षा और स्वच्छता, 2 मिनट। इसके बाद अब हमारे इधर पहाड़ पे कुछ लोग बस गए, वहाँ स्कूल नहीं, छावनी में है हाई स्कूल, हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है गांव में, लेकिन उधर जो गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ कोई शिक्षा वगैरह नहीं। ये गौरव का अनुभव हो रहा है, ये हमारे गांव के लिए बल्कि हमारे देश के लिए गौरव का एक क्षण है, जिसमें सारी सोच संगठन की, सत्ता की, हमारे प्रधानमंत्री सारी सोच इस तरफ जा रही है, महिला की तरफ जा रही है। 50% हमारी आबादी महिला है। पहले से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा को हम अब सक्रिय करें, आगे लाएं। तो उस प्रयास में हमारा पहला कदम, देश में पहला कदम ये स्थापित किया गया आदमपुर गाँव ने। नहीं, चुनाव में तो मैं लड़ा पहले, लेकिन अभी ये था हम सब गांव वालों की सहमति हो गई है कि अपना जब OBC महिला आई है तो अच्छी पढ़ी लिखी योग बहू है अपनी, तो सब गांव वालों ने बोला इन्हीं को निर्विरोध बना दें, और पंच भी निर्विरोध बनाए। तो हमको पूर्ण विश्वास है इन पर, हमारी सरपंच पे और पंचों पर, कि हमारे गांव का विकास करेंगे। जो हम नहीं कर पाए वो हमसे ज़्यादा ये काम करें। कभी आपका सपोर्ट की उनको जरूरत पड़ी, आप समर्थन करेंगे? जी, समर्थन देंगे, राय देंगे उनको, जो भी समर्थन, और उनसे बोलेंगे भैया यहाँ गांव में बच्चियों के लिए खेल मैदान बनाएं, शिक्षा का अभी मिडिल स्कूल है, हाई सेकेंडरी, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मतलब साथ देते रहेंगे। उनका जो भी सहयोग है पूरा सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे।
अक्सर ये देखा गया है जिस गांव में सरपंच और पंचों को निर्विरोध चुन लिया जाता है उन गांवों का काफी विकास होता है, क्योंकि विरोधी के न होने और ग्रामीणों का साथ होने की वजह से पंचायत विकास में हमेशा आगे रहती है। सीएम शिवराज भी समरस पंचायतों को 15 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में इस राशि के हकदार भी आदमपुर छावनी पंचायत दिखती नजर आ रही है, क्योंकि निर्विरोध चुने जाने के साथ ही महिलाओं की भागीदारी से आदमपुर छावनी गांव ने प्रदेश में एक समरस पंचायत की तस्वीर पेश की है। वाकई में आदमपुर छावनी के ग्रामीणों ने जिस प्रकार का एक संदेश और एक मैसेज दिया है महिलाओं को आगे करके, और साथ ही साथ समरस पंचायत का जो उदाहरण दिया है वो काबिल तारीफ है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात की घोषणा की थी कि जहां समरस पंचायत होंगी वहां पर वे 15 लाख रुपए की राशि देंगे। जिस प्रकार से निर्विरोध महिलाएं चुनकर आई हैं, फील्ड में काम करने के लिए उत्साहित हैं, उनके जोश को देखकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आदमपुर छावनी ग्राम का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।